गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द जनरल नॉलेज, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो इसका आज का जो सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, द सरप्लस अवेलेबल फॉर डिस्पोजल विद विच द प्रोड्यूसर इज लेफ्ट आफ्टर हिज जेन्युइन रिक्वायरमेंट of the family consumer payment of wages in kind feed and seed who have met is known as। जब किसी निर्माता के पास अपने परिवार की वास्तविक आवश्यकताओं के उपभोग, भोजन, खाद, मजदूरी का भुगतान करने के बाद जो अधिशेष बचता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? हम मार्केट एबल सरप्लस कहते हैं। तो क्या कहते हैं? मार्केट एबल सरप्लस कहते हैं। द रस्ट ऑफ आयरन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो रस्ट लगती है, किसके कारण लगती है? जो लोहे का जंग जो किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? मॉइस्चर के कारण होता है, ऑक्सीजन के कारण होता है, एयर के कारण होता है। तो आंसर हमारा रहा ऑल ऑफ द अबव, सभी के कारण होता है। जो रस्ट लगता है लोहे को, तो किसके कारण होता है? ये सभी जो कारण देव हैं, इन्हीं सभी कारणों के साथ के कारण रस्ट लगता है। जो रस्ट हमारी रहती है, ये आयरन ऑक्साइड है। जो जो सीरीज किसकी है? ये आयरन ऑक्साइड की है। ये सीरीज किसकी है? सीरीज ऑफ आयरन ऑक्साइड। और उसके कारण ही जो फॉर्म रिएक्शन होती है किसकी? आयरन एंड ऑक्सीजन की होती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड मॉइस्चर। रिएक्शन किसकी किसकी होती है इसमें? आयरन और रिएक्शन होती है आयरन और ऑक्सीजन की। आयरन ऑक्सीजन की किसकी प्रेजेंस में होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, और मॉइस्चर की वाटर और मॉइस्चर की प्रोसेस में होती है। तो इसी के कारण जो है रस्ट लगता है आयरन को। विच आर द फॉलोइंग इज द मेल ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सेल। इसमें से हमें बताना है जो ह्यूमन मेल जो रिप्रोडक्टिव सेल है, इसमें से कौन सा है? तो इसमें जो स्पर्म रहता है, ये हमारा क्या है? ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सेल है जी। हु वाज द रनर अप ऑफ इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। जो रनर अप कौन है इसमें इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में? जो दिए गए ऑप्शन में इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो तो आंसर रहा हमारा कार्लिना मैरिन। ये हमारा क्या है? रनर अप रही है इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का। जो ऑप्शन दिया गया है इसी ऑप्शनों में से। द मेन एलिमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट का मेन एलिमेंट क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का जो मेन एलिमेंट है क्या है? तो कार्बन इसका एलिमेंट है, हाइड्रोजन इसका एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन। तो ऑल ऑफ द जो दिए गए एलिमेंट हैं, जो ये इसके कार्बोहाइड्रेट्स के मेन एलिमेंट हैं। जो लैंगमर प्रिसिपिटेशंस इज एसोसिएटेड विद। जो लैंगमर वर्षण का संबंध है, किसके साथ संबंध है इसका? तो इसका संबंध है क्लाउड्स के साथ, क्लाउड बर्स्ट के साथ में। आंसर क्लाउड बर्स्ट। बादल फटने से इसका संबंध है, किसका है? लैंगमर प्रिसिपिटेशन का। अरेंज दीज इन ऑर्डर ऑफ डिसेंडिंग वेवलेंथ। हमें अरेंज करना है डिसेंडिंग वेवलेंथ में। तो डिसेंडिंग वेवलेंथ में हमें अरेंज करना है, तो हमारा कौन सा रहेगा डिसेंडिंग ऑप्शन में से? डिसेंडिंग ऑर्डर में वेवलेंथ का। तो हमारा आंसर रहा हमारा, तो हम डिसेंडिंग वेवलेंथ के ऑर्डर से हम अरेंज करते हैं इनको। तो सबसे पहले क्या आता है जो डिसेंडिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में? रेडियो वेव्स। कौन सी आती है? रेडियो वेव। रेडियो वेव आती है। उसके बाद में कौन सी आती है? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के बाद कौन सी वेव आती है? इंफ्रारेड वेव। इंफ्रा रेड वेव आती है। इंफ्रारेड वेव के साथ विजुअल लाइट आती है। विजुअल लाइट के बाद में अल्ट्रा वायलेट वेव आती है। अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट के बाद एक्सरेज आती है।
एक्स रेज के बाद कौन सी आती है, गामा रेज आती है, गामा रेज आती है। तो इनका जो है हमें ये सबसे ज्यादा किसकी होती है वेवलेंथ, रेडियो वेव्स की होती है, उससे कम किसकी होती है माइक्रोवेव, उससे कम इंफ्रारेड, उससे कम विजिबल, उसके कम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उसके बाद एक्सरा रेज, उसके बाद गामा रेज। ये इनकी सबसे जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट से लो की तरफ हमें इसमें बताया गया है। तो इसमें कौन सा है, रेडियो वेव्स आ गया, हाईएस्ट वेवलेंथ है इसकी, उसके बाद माइक्रोवेव आ गई, विजुअल रेडिएशन आ गई, और अल्ट्रावायलेट रेज आ गई। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर का वेवलेंथ है। अगर हमें बात करें हाई फ्रीक्वेंसी की, तो किसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी रहती है, किसकी रहती है, गामा गामा रेज की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। कौन सी हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी रहती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और इसको क्या कहते हैं, हाईएस्ट एनर्जी, जहां हाईएस्ट एनर्जी। तो कहां से हाईएस्ट एनर्जी वाली कहां से होती है, गामा रेज की रहती है, गामा रेज। गामा रेज, एक्स रेज आता है, उसके बाद एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट आता है, अल्ट्रावायलेट के बाद विजिबल लाइट आता है, विजिबल का इंफ्रारेड आता है, इंफ्रारेड माइक्रोवेव आता है, माइक्रोवेव के बाद रेडियो वेव आते हैं। जो हमारा हाईएस्ट जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और एनर्जी किससे है, अल्ट्रावायलेट से शुरू होती है, और सबसे कम किसकी है, रेडियो वेव्स की। A phenomena of exactly zero electrical resistance and impulses of magnetic field occurring in certain material when cooled below a characteristic critical temperature is known as। कुछ विशेष पदार्थ द्वारा एक क्रांतिक ताप से निम्न तापमान पर शून्य विद्युत प्रतिशोध और चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण की परिघटना को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। वेयर वाज द फर्स्ट क्रिकेट कप ऑर्गेनाइज, जो फर्स्ट वर्ल्ड क्रिकेट कप जो ऑर्गेनाइज किया गया था, कहाँ किया गया था, तो कहाँ किया गया था, द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया था, इंग्लैंड में, इन जून 1975 में। कहाँ, इंग्लैंड में। जून 1975 में। हु वाज द फर्स्ट रिसेप्ट ऑफ द जनपद अवार्ड, सबसे पहले जनपद अवार्ड किसको मिला था, तो कौन है जो पहले प्राप्त किया है जिन्होंने जनपद अवार्ड, तो जनपद अवार्ड जी शंकर रूप को, जो फर्स्ट रिसेंट है जनपद अवार्ड के। जो क्या है, इनको क्या कहते हैं, द पोइट ऑफ जी, इनको क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है, द पोइट ऑफ जी शंकर करूप को क्या कहते हैं, द पोइट ऑफ जी के नाम से जाना जाता है। और इनको जनपद अवार्ड किया दिया कब गया था, 1965 में, 1965 में इसको जनपद अवार्ड दिया गया था। किसके लिए किया था, इसके मलाइन जो है कलेक्शन ऑफ पोइम्स इन मलयालम, कलेक्शन ऑफ पोइम इन मलयालम, मलयालम भाषा में जो ये एक पोइट थे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स फॉर वाचिंग।